अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर कल हमने जो है वो निसाब साजी के असूल जो है वो शुरू किए थे। उसमें हमने देखा था कि दो असूल होते हैं निसाब को बनाने में। एक उसके कहलाते हैं इंतखाबी असूल और दूसरे हैं उसके तंजीमी असूल। तो कल हमने इंतखाबी असूलों की बात की थी। अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास जो है वो माहिरीन के पास जो है वो निसाब के लिए मुआद जो है वो इकट्ठा हो गया है मुख्तलिफ़ असूलों को मद्देनज़र रखते हुए। तो अब दूसरा मरहला होता है कि उसकी मुनासिब तरतीब और तंजीम कैसे की जाए। यानी निसाब में जो मुआद तजर्बात या नफ्स मज़मून वग़ैरह शामिल हैं, इनको जो है वो किताब में किस तंजीम के साथ तलबा के लिए जो है वो पेश किया जाएगा। इसके लिए भी चंद असूलों की जो है वो पैरवी करना पड़ती है। पहला असूल जिसको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है वो है असूल तदरीज। यानी तदरीज का क्या मतलब है? दर्जा ब दर्जा आगे बढ़ना। तो निसाब की तंजीम में भी ये असूल जो है वो मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि इब्तदा में बच्चों के लिए आसान मालूमात, आसान तजर्बात और सरगर्मियाँ रखी जाएँ और फिर उसके बाद जो है वो उनसे रिलेटेड जो है वो मुश्किल तजर्बात शामिल किए जाएँ। ये नहीं होना चाहिए कि शुरू में मुश्किल चीज़ें और बाद में आसान चीज़ें रखी जाएँ, बल्कि नफ्सियाती असूलों के मुताबिक जो है वो निसाब को तरतीब दिया जाता है, जिसमें सादा से पेचीदा, यानी पहले सादा चीज़ें उसके बाद कुछ पेचीदा मुश्किल चीज़ें जो है वो बच्चे उसको सिखाई जाएँ। आसान से मुश्किल की तरफ जाया जाए, मकरून से मुजर्रद की तरफ। मकरून से मुजर्रद, मकरून क्या है? यानी ऐसी चीज़ें जिनको आप एग्जाम्पल से क्लैरिफाई कर सकते हैं, इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों से जो है वो समझा सकते हैं। और मुजरत होते हैं ठोस किस्म के नज़रियात, यानी ऐसी चीज़ें। तो ये चीज़ें ज़ाहिर है कि उसके बाद आनी चाहिए। और फिर इसी तरह मालूम से नामालूम, यानी पहले वो चीज़ें जो बच्चे थोड़ा बहुत जिनके बारे में पहले से मालूमात हैं और फिर उसके बाद वो चीज़ें जिसके बारे में कि उन्हें मालूम नहीं है। तो इस लिहाज से अगर चीज़ें जो है वो इस तरतीब से शामिल की जाएंगी तो बच्चे मरहलावार जो है वो अंदाज में मज़ामीन को समझ सकेंगे। और तदरीज में बच्चों के ज़हनी मेयार को भी देखना है, बलूगत और पुख्तगी और उसकी जमात का उनका ख़याल रखना है। यानी अगर फोर्थ क्लास का निसाब है तो उस उम्र में बच्चे का ज़हनी मेयार क्या है, वो उम्र के किस हिस्से में है, किस हद तक मैच्योरिटी हासिल होगी है। तो ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए जो है वो निसाब में चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं। इसके बाद जो अगला असूल मद्देनज़र रखना होता है वो होता है असूल तसलसल। यानी तसलसल मौजूद हो, जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, जो भी सरगर्मी, तजर्बा या इल्म है, वो अगले तजर्बे के लिए बेकार नहीं हो, बल्कि उसके लिए पहला स्टेप साबित हो, पहला जीना बने। यानी एक चीज़ आप जैसे आप देखते हैं, आप कोई भी लैंग्वेज शुरू करते हैं, सबसे पहले उसके अल्फ़ाबेट देखते हैं। ABC पढ़ी थी, वो क्या था? पहला स्टेप था। उसकी बुनियाद पे आपने क्या सीखा? लफ्ज़ बनाने सीखे। लफ्ज़ों की बुनियाद पे जुमले बनाने, फिर पैराग्राफ बनाने आ गए। तो ये है कि एक सरगर्मी, एक तजर्बा बेकार नहीं होना चाहिए, वो अगले के लिए एक स्टेप के तौर पर इस्तेमाल हो, कि एक जमात में जो कुछ बच्चों ने सीखा है वो अगली क्लास में सीखने के काम आ सके। हर नए तसव्वुर का साबका तसव्वुर के साथ रब्ता होना ज़रूरी है। यानी एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे तो सीक्वेंस ये होना चाहिए कि पिछली पढ़ी हुई चीज़ के साथ नई चीज़ का जो है वो ताल्लुक़, रब्त जो है वो जोड़ा जा सके। निसाब को क्या करना चाहिए? सीढ़ी की तरह तरतीब देना चाहिए कि हर कदम का ताल्लुक़ जो है वो अगले कदम से जुड़ा हुआ हो। तो कमरा जमात के अलावा भी मजमूई तालीम, यानी जैसे एक स्टेज है उसका ताल्लुक़ भी अगली तालीमी स्टेज, जैसे इब्तदाई तालीम एक मुकम्मल स्टेज है, लेकिन उसका ताल्लुक़ किससे होना चाहिए? सानवी तालीम से। इसी तरह सानवी का ताल्लुक़ आला तालीम से होना चाहिए कि सारी तालीम जो है वो तसलसल और रब्त होता है। और यही नहीं है कि प्राइमरी बिल्कुल अलहदा से और सानवी जो है वो उसमें बिल्कुल चीज़ें अलहदा से तरतीब दी जाएँ। तो निसाब में इस तसलसल को मद्देनज़र रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अगला अहम असूल जो है वो तवाज़ुन, कि तदवीन निसाब के वक्त जो है वो जो भी मज़ामीन और सरगर्मियाँ हैं, अहमियत के मुताबिक जो है उनको वक्तनामा यानी टाइम टेबल में जगह दी जानी चाहिए। जो भी मज़ामीन हैं, सरगर्मी है, उसको मुनासिब वक्त की, जगह की और स्टाफ की ज़रूरत होती है। ये नहीं होना चाहिए कि चंद सरगर्मियाँ पूरे निसाबी अमल पर जो है वो मुहित हो जाएँ, बल्कि हालात और वसाइल को देखते हुए जो है तमाम सरगर्मियों को इस तरह से तरतीब दिया जाना चाहिए कि अहमियत के मुताबिक उन्हें वक्त और बाकी उससे रिलेटेड जितने भी लवाजमात ज़रूरी चीज़ें हैं वो उनके लिए फ़राहम हो सके। ज़िम्मेदार अफराद, यानी जो भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग शामिल हैं, उनका ये फ़र्ज़ होता है कि तमाम निसाबी सरगर्मियों का वो अपने मकासद तालीम की रोशनी में जायज़ा लें, उनकी कदर व कीमत यानी उनकी अहमियत का जो है वो अंदाज़ा करें और फिर
उसी की मुनासबत से जो है वो वक्त, जगह और वसाइल जो है वो सरगर्मी उस मज़मून के लिए वक्त किए जाएँ। तो इस तरह अगर जो है वो हर मज़मून की अहमियत, मकासद को देखा जाएगा तो हर चीज़ को जो है वो, हर मज़मून को मुनासिब वक्त और वसाइल मिल सकेंगे। इसी तरह आखिरी असूल जो है वो तंजीम साजी का वो है लचक का असूल। लचक तब्दीली और तरमीम की गुंजाइश को कहते हैं कि निसाब जो है वो बनाने या निसाब साजी एक मुतवातर और मुसलसल अमल का नाम है जो हमेशा मतलब बनता रहता है, वक्त और हालात में तब्दीली होती है। तो इसी मुनासबत से निसाबी मवाद की तरतीब और तंजीम में भी तब्दीली की गुंजाइश होनी चाहिए। ये नहीं है कि निसाब को कोई मुस्तकिल और नाकाबिल तगय्युर यानी ना बदलने वाली चीज़ बना दिया जाए, बल्कि इसमें लचक और तब्दीली रखनी चाहिए। क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि ज़ाहिर है माशरती हालात, दुनिया रोज़ बरोज़ जो है वो बदल रही है, चेंज हो रही है। तो फिर माशरती तकाज़ों की तकमील तभी मुमकिन हो पाएगी जब निसाब की तंजीम में भी जो है वो तब्दीली आती रहे, यानी उसमें ये गुंजाइश हो कि पुराना अपनी अहमियत खो देने वाला मवाद जो है वो निकाला जा सके और वक्त की ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें जो है वो निसाब में शामिल की जा सकें। तो ये थे तंजीम साजी के असूल। यानी निसाब मुंतखब हुआ, फिर उसको किताब में ऑर्गेनाइज़ करना है और फिर जो है ये तुलबा तक पहुँचेगा। अब ये जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर्स के लिहाज से भी, पूरा एक नोट भी इसको अच्छे से तैयार करें। और 2-2 नंबर का ये सारे जितने भी असूल हैं ये 2 नंबर के अलहदा से कोर्सेस जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इसी लिहाज से इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करें।